गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का JOA 817 का टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन के, जो आपके आने वाले एग्जाम 965 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच इज ड्राइव डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ड्राइव करना है सी लैंग्वेज में से डिफरेंट मेमोरी लोकेशन हो, डिफरेंट मेमोरी शेयरिंग होती है, मेंबर शेयर होते हैं बट लेकिन क्या मेमोरी लोकेशन सेम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यूनियन। ठीक है, वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन। ठीक है, कौन सा डाटा टाइप है? यूनियन डाटा टाइप आपने ध्यान रखना है। और ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। एक हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर, एक इनम, ये भी कैसा है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, डाटा टाइप तीन तरह के होते हैं सी लैंग्वेज में, प्रिमिटिव, ड्राइव्ड और कौन सा हो जाएगा? यूजर डिफाइंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स बिगिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर। तो प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स, जब भी आपकी बात प्री प्रोसेसर की बात करेगा तो किससे स्टार्ट होंगे? वो हमेशा हैज से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द बाइट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज रिप्रेजेंट बाय विच सिंबल। तो किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो आपके पास बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर होते हैं वो किए जाते हैं? वो किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाए, कैरेट सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज हैज़ टू वेरिएंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट। तो उन्हें क्या कहते हैं? टू वेरिएंट्स होते हैं, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ध्यान रखना है आपने, उसे कहते हैं हम इंक्रीमेंट। आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड, वहाँ इसको और भी अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे। इन सी लैंग्वेज ऑल द करेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच करेक्टर। तो किसके साथ टर्मिनेट करते हैं? स्ट्रिंग टर्मिनेट विच करेक्टर। तो ये करते हैं हमारे वर्ड करेक्टर से। ठीक है, वर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, वर्ड करेक्टर से जिसको नल करेक्टर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग आउटपुट। किसके लिए फॉर्मेटिंग आउटपुट किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये किया जाता है हमारे पास आउटपुट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? प्रिंट एफ। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रिंट एफ। और इनपुट के लिए स्कैन एफ यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके पास जो एस्केप सीक्वेंस है आपके पास, ये इसमें ये न्यू लाइन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। ये आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। बाकी एस से कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द फॉलोइंग स्पेसिफिक यूज्ड इन स्कैन एफ टू रीड द सिंगल करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। तो सिंगल करेक्टर स्टैंडर्ड इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्कैन एफ में क्या यूज़ किया जाता है? इसमें यूज़ किया जाता है हमारे पास करेक्टर का। ऑप्शन नंबर परसेंटेज सी का यूज़ किया जाता है। आपने ध्यान रखना है, स्पेसिफायर जो यूज़ किया जाता है परसेंटेज सी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आया जो अभी हमने पोस्ट एंड प्री प्रोसेसर पढ़े हैं। तो व्हाट विल बी आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम। तो इसमें से आपके पास ए की वैल्यू दी गई है और बी की आपको निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि बी की आउटपुट पूछी गई है प्रिंट टाइप में। ठीक है, ए की क्या है हमारे पास 5 और बी की वैल्यू क्या दी गई है? प्री इंक्रीमेंट इन लैंग्वेज। ध्यान रखना है आपने, प्री इंक्रीमेंट इन लैंग्वेज इन ए, इंटीजर ए में प्री इंक्रीमेंट। तो ये प्री इंक्रीमेंट में क्या बढ़ जाता है? एक वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगी 6। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? वैल्यू तो बढ़ जाती है लेकिन हम उसको लिखते हैं 5 है, लेकिन जब आप अगली में साइन इन होते हैं, अगली वैल्यू में जाते हैं तो उसको 6 तब करते हैं। ध्यान रखना है आपने, तो ये हो जाएगा 6 प्लस आपके पास क्या किया गया है? 7 + 2, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे आ जाएगा 12 + 7, तो ये आ जाएगा 19/2। 19/2 इसका आपको इंटीजर वाला पार्ट बोला है, डेसिमल वाला नहीं, इंटीजर। डी परसेंटेज डी स्पेसिफायर किसको डिनोट करता है? आपने ध्यान रखना है, इंटीजर को डिनोट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन अ सी प्रोग्राम। तो ए आपकी वैल्यू इंटीजर ए है, बी इंटीजर 8 वैल्यू है। आपको क्या बोला है? ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है जब भी एंड ऑपरेटर डिनोट किया जाता है तो एड्रेस के लिए डिनोट किया जाता है, और इसका मतलब होता है
ए डिवाइड अपॉन बी, ध्यान रखना है आपने, ए डिवाइड अपॉन बी, तो ए डिवाइड अपॉन 7/8। अब आपको किस फॉर्म में निकालना है, ये भी इंटीजर की फॉर्म में निकालना है। अब इंटीजर की फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कुछ इसको डिवाइड करने पर 0 पॉइंट समथिंग 0 कुछ आएगा, तो हम इंटीजर वाली डेसिमल से पहले वाली फॉर्म देते हैं जो इंटीजर फॉर्म कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वेरिएबल जो आपके पास यूज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उससे रिलेटेड कौन सी सही नहीं है। द वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल नेम्स होता है केस सेंसिटिव होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और अ वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यूज परमिटेड बाय इट्स डाटा टाइप, तो जो डाटा टाइप परमिट करेगा उन्हीं को वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करेगा वेरिएबल, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, द वेरिएबल कैन डिक्लेयर एनीवेयर विद प्रोग्राम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा कि एनीवेयर कहीं भी आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते वेरिएबल को, कुछ एक स्पेसिफिक जगह में उसको ही डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द वेरिएबल कैन डिक्लेयर एंड इनिशिएट स्टिमुलसली, ये भी हो सकता है कि इनिशियल स्टिमुलसली एकदम कर सकते हैं डिक्लेयर, ठीक है। और तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इफ द साइज ऑफ द शॉर्ट डाटा टाइप इन सी इम्प्लीमेंटेड इज 2 बाइट, then what will be the maximum value that can be stored in variable with this type। तो वैल्यू किस में स्टोर होती है, इंट डाटा टाइप, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप में, ठीक है। अब इंटीजर डाटा टाइप की आपको लास्ट लिस्ट पूछी गई, जो लास्ट क्या पूछी गई है, रेंज पूछी गई है, तो इसकी लास्ट रेंज क्या हो जाएगी, 32,767, ठीक है, इतनी हो जाएगी। और इसकी माइनस 32,768 ये होती है स्टार्टिंग की, ठीक है, ध्यान रखना आपने, ये होती है स्टार्टिंग की, माइनस 32,000 से ये कहाँ तक होता है, यहाँ तक इसकी रेंज होती है। अब करेक्टर डाटा टाइप आता है आपके पास, करेक्टर डाटा टाइप की रेंज पूछी जाती है, उसकी होती है हमारे पास -28 से लेकर +127 तक, ध्यान रखना है आपने करेक्टर डाटा टाइप को, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये आपकी तरह एक तरह का सी लैंग्वेज का मॉक टेस्ट की तरह चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हमारे सी लैंग्वेज से बदलकर किस में आते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपको क्या पूछा गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट में होता है हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या निकालेंगे आप, पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, जहाँ पे 0 होगी वहाँ पे 1 लिख देंगे, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद उसमें से 1 माइनस कर देंगे, आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हाउ मैनी बाइट्स आर यूज फॉर फ्रैक्शन पार्ट इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसेप्शन रिप्रेजेंटेशन। तो कितने बाइट्स यूज की जाती है, बाइट्स यूज की जाती है, आपके पास यूज की जाती है 23, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको बता रहा हूँ फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग। ये हो गया जो IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ध्यान रखना है आपने, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच जनरेशन फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कौन सी लैंग्वेज, कौन सी उसमें यूज़ किया गया था, कि कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था, 3rd जनरेशन में यूज़ किया गया था, आपने ध्यान रखना है। जहाँ पर क्या किया जाता है, कंपाइलर इंटीग्रेट हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, आपने ध्यान रखना है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। बात आती है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट कौन सी क्या यूज़ किया था, इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद सेकंड में कैसे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के थ्रू बदला जाता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज किसी होती है जिसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, वो होती है हमारे पास 0-1 की फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर क्या है आसानी से पढ़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इसमें से होते हैं आपके पास डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको DSPC का III स्टैंडर्ड, जो अभी हम ये पढ़ा EEE स्टैंडर्ड पूछ लिया जाता है, EEE स्टैंडर्ड पूछ लिया जाता है, तो इसका एक सर्वर साइड का होता है, सर्वर साइड का 67 होता है, और एक होता है क्लाइंट साइड का, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। क्लाइंट साइड का होता है वो 68 होता है, आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, सॉरी ये होते हैं हमारे पास पोर्ट नंबर, III स्टैंडर्ड नहीं, पोर्ट नंबर होते हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखना है, इसके पोर्ट नंबर हो जाएंगे हमारे पास, यार आपने नोट कर लेने हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका बात करेंगे हम III स्टैंडर्ड
नंबर, ठीक है। क्या होता है आपने ध्यान रखना, 8.2802.11 ट्रिपल आई स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा 8.02.11, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अ डैश इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल द कोर फंक्शन लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन यूज़ कर होल्ड करता है, ये करता है कर्नल, ठीक है। कर्नल क्या करता है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपके पास हार्डवेयर लगे हैं, यानी कि जो उसको मदद करा रहे हैं, उनके बीच के क्या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और इसका काम क्या क्या होता है आपके पास, में ड्राइव, जो आपके पास ड्राइव होते हैं उनको सही मैनेज करना और स्ट्रक्चर को बनाए रखना उसके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। ये इसके कुछ मेनली काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्कैनर में हैव एन ADF टू फीड पेजेस फॉर स्कैन। तो व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ADF इन द स्टेटमेंट, यानी कि फीड क्या करता है, पेजेस फॉर स्कैन के लिए फीड करता है। इसको कहते हैं हम ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर यानी कि क्या बात होती है कि जैसे कि हमारे पास मान लो कि 12 पेज निकालने के लिए है प्रिंटर में, तो उसको बार बार कमांड कौन देगा, ठीक है। दो बार बार कमांड कौन देगा, इसके लिए यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर यूज़ किया जाता है, जो आपको यानी कि पहले एक पेज निकालेगा, फिर सेकंड पेज निकालेगा, फिर थर्ड पेज निकालेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसको कमांड ऑटोमेटिकल डॉक्यूमेंट फीडर के तहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन वन मिब। मिब में कितने बाइट होते हैं, आपने ध्यान रखना है, ये होता है 2 की पावर 20 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैपेसिटी यूनिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कैपेसिटी यूनिट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जीबी आती है, उसके बाद टीबी आती है, टीबी के बाद आपके पास पीबी आती है, पैराबाइट जिसे बोलते हैं, और ईबी आती है एराबाइट, ठीक है, एराबाइट, ठीक है। ध्यान रखना आपने। उसके बाद भी आते हैं हमारे पास जोटा बाइट, योटा बाइट, ये सभी आते हैं, आपने ध्यान रखना है। जोटा बाइट, योटा बाइट को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के JOA 817 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले JOA एग्जाम 965 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।